भारतीय जनता पार्टी के विधायक की थू थू पूरे देश में हो रही है और अब बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं मृतक प्रेम यादव के परिवार की अदालत से भारी जीत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता होगा एक महीने पहले किस तरीके से जमीन के विवाद में प्रेम यादव की हत्या दुबे परिवार के द्वारा कर दी जाती है और दुबे परिवार की एक लड़की खुलेआम ऑन कैमरा कहती है कि उसके भाई ने ही प्रेम यादव की हत्या की थी। पूरा मामला पहले से ही अदालत में था और अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और जो फैसला है वो यादव परिवार के हक में आया है। समाजवादी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वहां पर लिखा गया, जिस जमीन के लिए प्रेम यादव की निर्मम हत्या की गई, जिस जमीन के लिए प्रेम यादव को भूमाफिया और दबंग बताया गया, उस जमीन का फैसला प्रेम यादव के पक्ष में आया है। न्यायालय ने माना कि प्रेम यादव ने कानून का पालन करते हुए उन्होंने उस जमीन को खरीदा था। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वहीं आलोक चिक्कू लिखते हैं, देवरिया कांड, जिस जमीन के कारण देवरिया में नरसंहार हुआ और मृतक प्रेमचंद यादव जी को भूमाफिया बताया जा रहा था, गोदी मीडिया और उनके आका उस जमीन का फैसला प्रेम यादव के पक्ष में आया और जमीन उनके परिवार के नाम हो गई। अब गोदी मीडिया को माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, देवरिया विधायक शर्लामणि त्रिपाठी ने जिस जमीन के लिए मृतक प्रेम यादव को भूमाफिया कहा, ब्राह्मण महासभा बुला करके पूरे विवाद को जातीय नरसंहार बनाने की कोशिश की, मरे हुए आदमी के परिवार को परेशान किया। आज उस जमीन का फैसला प्रेम यादव के पक्ष में आया है। यानी प्रेम यादव की बहुत बड़ी जीत हुई है। हालांकि प्रेम यादव हमारे और आपके बीच यानी इस दुनिया में नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि अदालत में जो है कि देर है पर अंधेर नहीं है। लेट से फैसला आया लेकिन फैसला आ गया। और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार शर्लामणि त्रिपाठी ने पूरे विवाद को, पूरे मामले को दुबे वर्सेस यादव करने की कोशिश इन्होंने की थी और उसमें सफल भी हुए थे। बीजेपी के तमाम नेता दुबे परिवार से मिलते हैं लेकिन यादव परिवार से नहीं मिलते। पता नहीं क्या मानसिकता थी। हालांकि यादव तो भी हिंदू है ना। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व की राजनीति करती है, शर्लामणि त्रिपाठी अगर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, तो यादव परिवार के घर क्यों नहीं गए, प्रेमचंद यादव घर क्यों नहीं गए थे? जबकि दुबे की बेटी ने कहा था ऑन कैमरा कि मेरे भाई ने ही प्रेम यादव की हत्या की है। इसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि टीवी मीडिया किसके साथ थी? दुबे परिवार के साथ थी। इसमें टीवी मीडिया ने जम करके जातिवाद किया, जात के एंगल से खबर चलाई और यादव परिवार को, प्रेमचंद यादव को ही आरोपी बताने की कोशिश लगातार टीवी मीडिया के द्वारा की गई थी, तमाम अखबारों द्वारा की गई थी। बकायदा दैनिक जागरण ने प्रेम यादव को भूमाफिया तक कह दिया था। वही दैनिक जागरण जिस पर लगातार आरोप लगता है कि सत्ता के पक्ष में खबरें दैनिक जागरण छापता रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। इसके अलावा शुक्ला जी किस तरीके से अल्लाह का सहारा ले रहे हैं और वहीं कंगना रनौत की जो फिल्म तेजस आई थी पूरी तरीके से पिट गई है। कंगना रनौत का एक बयान सामने आया है, उसमें कह रही हैं कि जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ हैं, उन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा। और वहीं अहमदाबाद में पता चला कि कोई व्यक्ति सिनेमा घर में मूवी देखने के लिए नहीं आया। गुजरात का एक जिला है अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुजरात में सरकार किसकी? बीजेपी की। तो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? क्या गुजरात के लोग, अहमदाबाद के लोग देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं? ये बड़ा सवाल है। वही देखिए शुक्ला किस तरीके से अल्लाह का सहारा ले रहा है। उसमें जयकी यादव लिखते हैं कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद
आपके पास होगा। अल्लाह अकबर। ये शब्द हैं कानपुर के कुशाग्र को किडनैप करने वाली उसकी टीचर और उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला के लेटर से। बाद में इन्होंने कुशाग्र की हत्या कर दी। मुसलमानों का नाम लेकर असली अपराधी बच सकते हैं, शायद यही दिमाग में आया होगा अपराधियों के। जैसे आजकल मीडिया और कुछ सरकारों के टट्टू हर बात में मुसलमान तलाशते हैं, अब वही अपराधियों के दिमाग में भी घुस चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मुसलमानों का नाम लेकर खुद बच जाएंगे। और वहीं देखिए आलोक चिक्कू लिखते हैं, अब शुक्ला भी अल्लाह का सहारा लेता है। अल्लाह अकबर लिखकर प्रभात शुक्ला नाम का एक व्यक्ति अपहरण करता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर के 30 लाख की फिरौती मांगता है और पैसे ना मिलने पर हत्या कर देता है। यानी मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश यहां पर रची गई थी, हालांकि उसका पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो गया। आगे आलोक चिक्कू लिखते हैं, यूपी के कानपुर में एक व्यापारी के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे की हत्या कर दी गई। सोचिए प्रभात ने कितने शातिराना तरीके से खत लिखा, उसमें अल्लाह अकबर लिख दिया ताकि लोगों को नफरत फैलाने का कंटेंट मिल जाए और किसी का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। तमाम मीडिया ने भी किया वैसा ही, खूब जमकर नफरत फैलाई। अब भेद खुल गया तो गोदी मीडिया मौन रख लिया है और साबित हो गया कि शुक्ला धूर्त है। आप सोचिए किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की यहाँ पर खुलेआम साजिश रची जा रही थी और उसका पर्दाफाश हो गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से खबरें आती हैं कि कई मंदिरों में शुक्ला सिंह नाम के आरोपी लोग होते हैं, पुरानी खबर है। ये लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर मंदिरों में मांस फेंकने का काम करते हैं और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ये जो हरकत है किसी मुसलमान ने ही की होगी। और जब पुलिस पूरे मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि 3, 4, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, सब लोग हिंदू थे, उसमें कोई मुसलमान था ही नहीं। अयोध्या में ऐसे कुछ समय पहले हुआ था, पिछले साल हुआ था और पूरे मामले का भांडाफोड़ किया गया था। और वहीं देखिए आलोक पाठक ये लिखते हैं, ये आज की 2 तस्वीरें हैं, एक कानपुर की दूसरे लखनऊ की। एक में किडनैपरों के दारा मारे गए कुशाग्र के परिजन बेसुध हैं, दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उनके बगल में बैठी हुई हैं अंधभक्तों की दीदी कंगना रनौत जी। कंगना रनौत के साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री तेजस मूवी देख रहे हैं। कैलाश नाथ यादव लिखते हैं, सर यह तो अमृतकाल की झलक दिखाई पड़ रही है और पूरी तरीके से तेजस मूवी फ्लॉप हो गई है। जितने रुपए में तेजस को बनाया गया था, तेजस मूवी लगता है उतना रुपया भी नहीं कमा पाएगी, मुनाफे की तो छोड़ ही दीजिए। और तमाम नेताओं के साथ आजकल कंगना रनौत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी तस्वीर में गुलदस्ता बुके लिए हुए दिखाई दे रही हैं, तो किसी तस्वीर में नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए कंगना रनौत दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनकी मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, लोग नहीं जा रहे हैं उनकी मूवी को देखने के लिए सिनेमा घरों में। और अब कंगना रनौत की भी समझ नहीं आ रहा क्या कुछ किया जाए। और अब तमाम जो जानकार भी बताते हैं कंगना के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है, वो है राजनीति का रास्ता। अगर राजनीति में आ जाती हैं हो सकता है उनका कुछ कल्याण हो जाए। अगर बीजेपी दांव लगाती है तो, अगर बीजेपी कंगना रनौत पर दांव नहीं लगाती, उनका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने तो एक तरीके से उनका जो पूरा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कंगना रनौत फ्लॉप साबित हो रही हैं, उनकी मूवी कोई देखने के लिए नहीं जा रहा है। और अगर बीजेपी टिकट नहीं देती, जिसके लिए लगातार कंगना रनौत बल्लेबाजी करने का काम करती हैं, तो कंगना रनौत पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी अगर बीजेपी उन्हें चुनाव नहीं लड़ाती है तो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कंगना रनौत राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो जानकार हैं वे लोग लगातार यही कह रहे हैं कि कंगना रनौत के पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वे राजनीति में आ जाएं और बीजेपी के लिए बैटिंग करें। आपको क्या लगता है? प्रेम यादव वाली खबर, कंगना रनौत की खबर और उसके साथ ही शुक्ला ने जिस तरीके से अल्लाह का सहारा लिया, इन तीनों खबरों पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।